ब्लैक डेथ ने लगभग मानवता का सफाया कर दिया था और यह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक भयावह था। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? यह सब एशिया से आई एक व्यापारिक जहाज के चुपचाप सिसिली के बंदरगाह पर पहुंचने से शुरू हुआ, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। जब जहाज ने किनारा किया तो उस पर सवार लगभग हर नाविक मर चुका था। जो कुछ लोग अभी भी सांस ले रहे थे वे काले सूजे हुए फोड़े फूंसियों से ढके हुए थे। डर के मारे बंदरगाह ने जहाज को तुरंत रवाना होने का आदेश दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। पिस्सू, चूहे और कुछ हताश नाविक पहले ही भाग चुके थे और कुछ ही दिनों में बीमारी मेसिना शहर में फैलने लगी। आपको खांसी आती, बुखार और सर्दी लगती और कुछ ही घंटों में आपकी त्वचा के नीचे काले से फोड़े उभर आते। फिर यह और तेजी से बढ़ने लगी। पूरी परिवार एक हफ्ते के भीतर खत्म हो जाते और लाशें सड़कों पर ढेर हो जाती। यहाँ तक कि डॉक्टर, पादरी और देखभाल करने वाले भी मरने लगे। जिन लोगों को मदद करनी थी वे भी एक एक कर गायब होने लगे। लेकिन फिर हालात और भी बदतर हो गए। बीमारी ने रूप बदल लिया। ये अब खुद हवा के जरिए फैलने लगी। गलत व्यक्ति के पास एक सांस लेना ही काफी था और अगला नंबर आपका होता। कुछ ही महीनों में दक्षिणी यूरोप ढह गया। शहर खाली हो गए, घर छोड़ दिए गए, खेतों को कोई छूने वाला नहीं रहा और हर गांव की लगभग आधी आबादी खत्म हो गई। अगले 2 वर्षों तक अराजकता का राज रहा। लोग भागे, प्रार्थना की और जड़ी बूटियां जलाईं, लेकिन कुछ भी इसे रोक नहीं सका। मौत इतनी तेज थी कि संक्रमित होने के बाद आपके पास 1 हफ्ते से भी कम समय होता था। चौथे साल तक संक्रमित होने के लिए कोई बचा ही नहीं था। आखिरकार महामारी की रफ्तार धीमी पड़ी, लेकिन इसलिए नहीं कि हमने उसे हरा दिया, बल्कि इसलिए कि उसने लगभग हर उस व्यक्ति को मार डाला जिसे वह मार सकती थी। जब यह सब खत्म हुआ, यूरोप ने अपनी आधे से ज्यादा आबादी खो दी थी और दुनिया भर में 200 मिलियन तक लोग मारे गए थे। मानवता मुश्किल से बच पाई और सवाल अब भी बना हुआ है, अगर यह एक बार हो चुका है तो क्या यह फिर से हो सकता है?